हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इंडिकेट विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. स्टेटमेंट दिया गया है सेल्स आर कंपोज ऑफ हाईली इंडिपेंडेंट एंड रैंडमली इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स. तो यहाँ पर सेल के रिगार्डिंग जो हमें स्टेटमेंट दिया है हमें बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर आते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेल. सेल क्या है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. द सेल इज द बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बेसिक यूनिट है. सेल क्या है? बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन है? सेल है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. A cell contains different membrane-bound organelles which are structural and functional units constructed from several macromolecules bound together. क्या करती है सेल? बाउंड करके रखती है, बांध के रखती है डिफरेंट मेम्ब्रेन को, बाउंड टुगेदर करके रखती है, बाउंड टुगेदर डिफरेंट मेम्ब्रेन को बाउंड करके रखती है. किसके लिए? कुछ फंक्शन के लिए और कुछ स्ट्रक्चर के लिए. स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती हैं, जो कुछ फंक्शन यूनिट होती हैं, उन्हें आपस में बांध के रखती है. स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट्स. Functional units. A typical animal cell contains the nucleus which process genetic material DNA. क्या होता है जो एक टिपिकल एनिमल सेल होती है वो न्यूक्लियस कंटेन करता है. न्यूक्लियस उसमें होता है. न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, जो न्यूक्लियस है वो प्रोड्यूस करता है एक जेनेटिक मटेरियल जिसे कहा जाता है डीएनए. और माइटोकॉन्ड्रिया टू जनरेट एनर्जी. और साथ ही साथ एक सेल में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होती है जो एनर्जी जनरेट करती है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? जनरेट एनर्जी. एंड न्यूक्लियोलस इन द न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस राइबोसोम. और जो न्यूक्लियोलस है वो क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है. न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम बनाता है. प्रोड्यूस राइबोसोम टू प्रोड्यूस प्रोटीन. और ये राइबोसोम क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं. प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं. तो किस प्रकार से एक सेल के अंदर के जो पार्ट हैं वो वर्क कर रहे हैं. एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच पैकेज. और साथ ही साथ सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैक रहती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
विथ पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और ये क्या करती है, इसका वर्क है जो राइबोसोम ने प्रोटीन बनाए हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। प्रोटीन्स का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट sugars and lipid to Golgi bodies to distribute them। और शुगर और लिपिड डिस्ट्रीब्यूट करना गोल्जी बॉडी को, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही वर्क है। शुगर्स एंड लिपिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही वर्क है शुगर और लिपिड कहाँ तक पहुंचाना, गोल्जी बॉडी तक पहुंचाना। गोल्जी बॉडीज थ्रू द लाइसोसोम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। और जो लाइसोसोम के डिफरेंट पार्ट हैं उन तक भी शुगर और लिपिड पहुंचाना, गोल्जी बॉडीज एंड लाइसोसोम तक पहुंचाना, जो हमारे डिफरेंट पार्ट हैं सेल के, लाइसोसोम। ऑल ऑर्गेनेल आर एंचरॉयड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड वर्क इन हारमोनी विद द ईच अदर। तो किस प्रकार से सेल एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, ये हमने देखा, किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, बाउंड टुगेदर है और साथ साथ वर्क भी टुगेदर कर रही हैं। तो यहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कह रहा है कि सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ हाईली इंडिपेंडेंट, कि क्या होती हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो सेल होती है वो बाउंड टुगेदर होती हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, लिंक्ड होती हैं। एंड रैंडमली इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स, और ऐसा नहीं है क्योंकि वो क्या करती हैं, एक सीक्वेंस से काम करती है, हर एक दूसरे के साथ लिंक बना करके चलती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगा, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। सो द राइट आंसर इज, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, जो कि हम समझ चुके हैं ये क्यों फॉल्स है। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।